क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व की, त्योहार की, व्रत की आप सभी को अग्रिम बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। जन्माष्टमी का व्रत इस साल 16 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा और कई सालों में यह पहली बार है कि जन्माष्टमी को कोई मति भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। 16 अगस्त को ही है और हर स्थान पर 16 अगस्त को ही मनाया जा रहा है। और जो दो व्रत बनाने का एक प्रचलन सा चल पड़ा था, अब की बार वो भी नहीं है। 16 अगस्त को ही है। 15 अगस्त रात्रि में अष्टमी लगेगी और 16 अगस्त को लगभग रात्रि में 9 बजे तक है। तो पूरे दिन 16 अगस्त को अष्टमी तिथि है। पूजा 16 अगस्त की जब रात्रि भोग होगी 12 बजेंगे, प्रातःकाल से उपवास चलेगा और रात्रि जब हो जाएगी तो 12:04 यानी कि 17 अगस्त लग चुकी होगी। तब तक ध्यान से समझना, 12:04 से लेकर 12:47 तक का है मुहूर्त पूजा का। 43 मिनट का ये 43 मिनट का ये मुहूर्त है। 17 अगस्त की सुबह प्रातःकाल 12:04 से लेकर 12:47 तक का ये मुहूर्त है। अब कुछ उपाय जो मैं हर जन्माष्टमी को आपको बताता हूँ, इस बार भी आपके लिए लेकर आया हूँ। 2 उपाय तो ऐसे हैं जो मैं हर जन्माष्टमी से 2-4 दिन पहले आपको बताता हूँ। यदि आपकी केतु की महादशा चली हुई है, केतु की अंतर्दशा चली हुई है या केतु की प्रत्यंतर दशा चली हुई है, या ऐसे लक्षण स्पष्ट हो रहे हैं कि केतु के कारण कोई कष्ट है, तो आप एक काम करिएगा या एक काम कर सकते हैं। सुंदर सी बांसुरी खरीद लेनी है। सामान्य बांसुरी जो बाजार में मिलती हैं, लकड़ी की ही, और श्री कृष्ण जी को अर्पित कर देनी है। जन्माष्टमी को मंदिर में अर्पित करनी है। ये पूजा अपने घर पे कर सकते हैं, आप घर पे ही करते हैं, लेकिन ये बांसुरी आपने मंदिर में अर्पित करनी है। यदि आपकी राहु की महादशा चली हुई है, राहु की अंतर्दशा चली हुई है या राहु की प्रत्यंतर दशा चली हुई है, या ऐसे लक्षण स्पष्ट हो रहे हैं कि राहु के कारण आपको कष्ट है, तो मोर पंख बाजार से खरीद लेने हैं। 5 की संख्या में ले सकते हैं, 7 की संख्या में ले सकते हैं, 11 की संख्या में ले सकते हैं, 21 की संख्या में ले सकते हैं, और अभाव हो, कम मिलते हो तो 3 की संख्या में भी ले सकते हैं। 3, 5, 7, 9, 11, 21 खरीद सकते हैं। जितनी आपकी श्रद्धा हो, इच्छा हो और उपलब्धता हो, उतने मोर पंख खरीद लेने हैं और भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर देने हैं। दिन में किसी भी समय मंदिर में अर्पित किए जाएंगे। ये पूजा आप घर में कर सकते हैं, लेकिन केतु के लिए बांसुरी और राहु के उपाय के लिए मोर पंख मंदिर में अर्पित होंगे। अब जो मंत्र मैंने वीडियो के प्रारंभ में उच्चारण किया था, ये पति पत्नी या पार्टनर या दाम्पत्य संबंधित कोई भी कष्ट हो, आपस में विवाद हो, मुख्य बात ये है। संबंधों में तनातनी हो, तारतम्य का अभाव हो, तनाव रहता हो, अलगाव की स्थिति हो, तो इस मंत्र का अनुष्ठान किया जाता है। अनुष्ठान कैसे करना है ये तो मैं बताऊंगा तंत्र की सीरीज में। इस अनुष्ठान पर भी बताऊंगा, सब अनुष्ठान बताने मैंने वहाँ पर, निश्चिंत रहें। तंत्र प्रयोग में ये भी एक प्रयोग है, लेकिन इसका जाप आप जन्माष्टमी से प्रारंभ कर सकते हैं। 108 संख्या एक माला कर सकते हैं या ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। आपकी शक्ति यथा श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं। मंत्र का उच्चारण मैं पुनः कर दे रहा हूँ। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः।
पुनः कर दे रहा हूँ, कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः। इस मंत्र का जाप आप दोनों पार्ट में भी कर सकते हैं, और एक की इच्छा हो, जैसी भी स्थिति हो, देश काल स्थिति सबकी अलग अलग होती है, जैसी भी स्थिति हो उस अनुसार कर लेना है, लाभ होता है। अनुष्ठान से तो 100% लाभ होता है, लेकिन वो तंत्र का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर यंत्र भी होता है, मंत्र तो बता ही दिया है, और तंत्र पुरुषार्थ भी होता है, मानसिक शक्तियों का प्रयोग भी होता है। खाली सामग्री लेने से यंत्र बना लेने से तंत्र नहीं होता है, ये एक भ्रम है जो फैलाया जा रहा है और फैल भी गया है। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक साधक में ऊर्जा नहीं होती है। ऐसे नहीं होता है कि आप कोई सामग्री खरीद कर कोई दीवार ज़मीन पर कोई यंत्र बनाकर कुछ भी कर देंगे तो हो जाएगा, उसको चेतन करना पड़ता है। खैर, ये मंत्र मैंने बताया आपको, आप जाप करिए, कोई हानि की संभावना नहीं है। दूसरा एक मंत्र और है जो तो प्रसिद्ध हो चुका है काफ़ी, मैं तो कभी से बताता रहा हूँ, लेकिन वृंदावन के श्री प्रेमानंद जी महाराज ने इसको यूट्यूब पर बता दिया था, उसके बाद में काफ़ी फेमस हो गया ये मंत्र। अब तो जगह जगह सुनाई देने लगा है, लेकिन मैंने बहुत पहले 2016-17 में इस मंत्र को बताया था, आप सभी ने सुना होगा। कृष्णाय गोविंदाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप अन्य किसी स्थिति में करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने कभी इस मंत्र का अनुष्ठान नहीं किया है। अनुष्ठान मैंने जो पूर्व में मंत्र अभी बताया वीडियो में, उसका किया है, करता रहा हूँ, करवाता भी रहा हूँ। तो इस मंत्र के बारे में मैं सिर्फ सूचना दे रहा हूँ, आप कर सकते हैं, मैंने पहले भी बताया है। लेकिन क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः, इसका अनुष्ठान मैंने स्वयं भी कई बार किया है, बताया भी है, लाभ देखा भी है, अनुभूत भी किया है। अब यदि आपको धन की समस्या है तो एक चांदी की छोटी सी बांसुरी ले लेनी है, 1-2 ग्राम की, बहुत छोटी सी, 10-20-50-100 रुपये की आएगी, ज़्यादा महंगी नहीं आएगी। चांदी महंगी तो होती, इतनी नहीं होती कि 2-3 ग्राम भी आदमी ने खरीद पाए। और उसकी अपने घर में पूजा स्थल पर पूजा करनी है, भगवान श्री कृष्ण को उस बांसुरी को अर्पित कर देना है जन्माष्टमी को, और अगले दिन प्रातःकाल उस बांसुरी को लेकर, छोटी सी लेनी 1-2 ग्राम की, प्रतीकात्मक बांसुरी कहते हैं इसको शास्त्रीय भाषा में, हरे रंग में के कपड़े में लपेट लेना है उसको और अपने पर्स में रख लेना है। और यदि बड़ी बांसुरी चांदी की ले ले, आप बता दे रहा हूँ मैं, लेनी नहीं, लेनी छोटी ही मैंने बताया, और विधि विधान से उसकी पूजा कर ले, जैसे छोटे की करेंगे वैसे ही बड़ी की होगी। और प्रातःकाल हरे कपड़े में लपेटकर उसको अपने धन स्थान पर रख देना है। मैं छोटी की करता कराता रहा हूँ, बड़ी की भी बता दी है। बड़ी ले तो धन स्थान पर तिजोरी या कोई ऐसी अलमारी है जहाँ पर पैसा गहने रखते हैं, आभूषण रखते हैं, जरूरी कागज रखते हैं, वहाँ रख देनी है। और छोटी ले तो पर्स में डाल देनी है। धन का लाभ इससे मैंने 90% होता देखा है, 10% किसी का ज़्यादा ही प्रारब्ध बुरा होता है तो फिर वहाँ पर कोई उपाय काम नहीं करता है, सब भ्रम हो जाता है। एक उपाय आपको और बता दे रहा हूँ, यदि घर में शांति न रहती हो, तनाव झगड़ा रहता हो, विवाद रहता हो, दुख रहता हो, आपसी कलेश रहता हो, तो फिर एक बांसुरी ले लेनी है आपने, सामान्य लकड़ी की। ऐसे ही श्री कृष्ण जी को अर्पित करनी है जन्माष्टमी को, और अगले दिन सुबह उस बांसुरी को ईशान कोण में रख देना है। ईशान कोण में, पूर्व उत्तर का जो कोना होता है, ईशान कोण में रख देना है घर में। इससे काफ़ी लाभ प्राप्त होने की संभावना है, होता ही देखा गया है। मेरे अनुभूत उपाय हैं ये जो मैं बताता रहा हूँ, लेकिन ये जन्माष्टमी को ही करने का उपाय है। बाकी पूरे वर्ष तो फिर बता दिया तो कोई खास बात नहीं है। यदि धन की स्थिति खराब है तो चांदी की छोटी बांसुरी ले, और आपसी झगड़ा तनाव घर में क्लेश रहता है तो सामान्य बांसुरी ले। दोनों की पूजा वैसे ही होगी, सामान्य पूजा करनी है, भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर देनी है। अगले दिन सुबह छोटी बांसुरी को हरे कपड़े में लपेटकर पर्स में रख लेना है, और यदि ग्रह क्लेश के लिए सामान्य बांसुरी ली तो ईशान कोण में रख देना है।
व्रत का पारण बहुत से स्थानों पर विभिन्न प्रकार से किया जाता है। मेरे हरियाणा में रात्रि 12 बजे के बाद पूजा आदि करके व्रत का पारण करते हैं, और उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रातःकाल सूर्योदय के बाद किया जाता है। तो रात्रि में जो समय रहेगा वो 12:47 के बाद का रहेगा, और प्रातःकाल जो समय रहेगा वो 7:50 के बाद का रहेगा प्रातःकाल। सभी उपाय मैंने बताए, मुहूर्त भी बताए, जो आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। मेरी स्वयं की केतु की महादशा चली हुई, हालांकि अभी 10 दिन विशेष बच गए हैं, तो मैं हर जन्माष्टमी को केतु का उपाय बांसुरी वाला स्वयं करता रहा हूँ, पिछली बार को छोड़कर, क्योंकि पिछली बार मैं कोई अनुष्ठान में व्यस्त था तो मैंने नहीं किया था, नहीं तो मैं हर बार करता रहा हूँ और ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। केतु मेरे ज़्यादा अच्छी स्थिति में थे नहीं। मैं ये कहूँ कि ईश्वर की कृपा के बिना मैं केतु की महादशा का भोग बड़ी सरलता से कर लिया हूँ तो गलत हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा। मैं तो केतु की महादशा से पहले से YouTube पर विभिन्न चैनलों पर आता रहा हूँ। मेरे ही 5 से 7 उड़ते रहे, लेकिन काफ़ी मित्र वहीं से जुड़े हुए हैं। तो आप मेरे को इसी स्थिति में देख पाए होंगे, वो ईश्वर की कृपा ही है। कौन से उपाय ने काम किया, कौन से तंत्र ने काम किया, कौन से मंत्र ने काम किया, वो सब भगवान शिव जाने। मैं ये उपाय करता रहा हूँ केतु की महादशा में, जन्माष्टमी के दिन। मैंने आपको बता दिया, राहु का मैंने किया नहीं, लेकिन बताया काफ़ी लोगों को है। और केतु का तो मैं स्वयं करता रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं। मंत्र जाप भी कर सकते हैं, जो उपाय बताए वह सब कर सकते हैं। अनुभूत हैं, शास्त्रोक्त हैं, सुलभ हैं, सरल हैं। और तंत्र की सीरीज में जब मैं आगे वीडियो डालता जाऊंगा तो लंबी सीरीज है, 250 वीडियो कम से कम उस सीरीज में बनने हैं। थोड़ा व्यस्त चल रहा था तो पहले तो उसमें मैं तंत्र के विषय पर जानकारी दे रहा हूँ, बाद में मैं प्रयोगात्मक वीडियो भी डालूंगा। निश्चिंत रहें, सरल और अच्छे अनुभूत प्रयोग उसमें मैंने बताने हैं आपको। इसको सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है, ज़्यादा विशेष नियम सावधानी की कोई आवश्यकता उन उपायों में, उन प्रयोगों में आपको नहीं पड़ने वाली है, न ही कोई हानि होने वाली है, ये मेरी गारंटी है। जिसमें हानि होने की संभावना होगी वो मैं बताऊंगा ही नहीं, जैसे यक्षिणी, कर्ण पिशाचनी, वीर साधना, प्रेत साधना, ऐसी कई साधनाओं में हानि होने की संभावना होती, वो मैं नहीं बताने वाला हूँ। जो मंत्र मैंने आज बताया ये तंत्र के भक्ति पथ के प्रयोग हैं, इनमें कोई हानि नहीं होती, आप कर सकते हैं। मिलते हैं कल फिर किसी अन्य वीडियो के साथ। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।